Let's not talk! नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेट्स नॉट टॉक के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान जिनसे मिल के आपको लगेगा कि ये तो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। तो स्वागत करते हैं पड़ोस वाली आंटी का। तो आंटी जी, कैसी हैं आप? वैसे तो मैं बेटा ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन तुम मुझे भले लड़के लग रहे हो, इसीलिए तुमसे बात करे ले रही हूँ। मेरा तो वैसे बढ़िया चल रहा है सब, बस क्या है कि जरा सा फैट बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेंटेन पूरा कर रही हूँ। ग्रीन टी पीती हूँ डेली और संतूर से नहाती हूँ। तो आंटी जी, आपसे बात करने में मज़ा आने वाला है। तो बताइए, आपका डेली रूटीन क्या है? आप क्या करती हैं सुबह से शाम तक? मैं तो बेटा सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और उठते ही सबसे पहला काम करती हूँ कि वॉक पे टहलने निकल जाती हूँ। हेल्दी रहना भी तो जरूरी है कि नहीं। फिर वहां जब जाती हूँ ना, तो वहाँ पार्क में शर्मा जी आते हैं। देखा है मैंने शर्मा जी को, कितने फिट रहते हैं, एकदम हेल्दी हैं, घने घने बाल हैं उनके। हम तो इनके पापा से भी कहते हैं कि वहाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करें, थोड़ा फिट रहा करें, बट इनके पापा सुनते ही कहाँ है, मार वही पेट निकाले बैठे रहते हैं पूरे दिन। नहीं, बात तो आपकी सही है, फिट रहना तो ज़रूरी है। आज करीब जब 7 बजे हम वहां से टहल के वापस आ रहे थे, तब हम देखे मिसराइन की लड़की। पहले तो घर से निकली मार दो चुटिया बांध बांध के, एकदम सती सावित्री बन के, जैसे इनसी सीधी कोई हय्यन नहीं। लेकिन जैसे बस में बैठी, तुरंत लड़के से चिपक गई। क्या? किसके साथ? अरे लड़के के पास। हमको तो पहले ही शक था कि इनका कोई बॉयफ्रेंड है। कितनी बार इनकी मम्मी को बताने की कोशिश करी, पर इनकी आंखों पे तो अपनी बिटिया की पट्टी बनी, मानती ही नहीं। हमको क्या करना भैया, हम तो अपने घर में खा के खुश हैं, हमें क्या किसी की बिटिया क्या करे। किसी का भला सोचने वाला थोड़ी है आज के जमाने में। अच्छा, आगे बताइए आप। और आज जब करीब हम वही 7 बजे लगभग वापस आ रहे थे, तब हमने देखा कि शर्मा जी के घर में उनकी बहू कमरे का पर्दा अभी तक पड़ा हुआ है, सो रही महारानी। इनके यहाँ का तो हमें कोई हिसाब ही नहीं समझ में आता। इनका लड़का भी कुछ नहीं कहता उनको, मार पल्लू में बंधा रहता है अपनी बीवी के, कुछ नहीं कहता। और यहाँ हमारी जब शादी हुई थी, हमारी सास, आत्मा को शांति दे भगवान उनकी, इतनी तेज, इतनी कंजड़ी, इतनी उल्टा कि अगर 4 बजे से 1 मिनट देरी हो जाती थी तो कहो पूरा घर सर पे उठा ले। और इनके पापा भी कुछ उनको नहीं कहते थे, हम ही सुनाते थे, हम ही सुनाए जाते थे सबसे। और बताओ, आजकल की बहुएं वहां पल्लू में बांधे रहती हैं एकदम लौंडों को, और मजे ही हैं उनके। तो सारा दिन आप ये सब करती हैं? अरे नहीं बेटा, हमें तो खाना भी बहुत बढ़िया बनाना आता है। एक दिन शर्मा जी को खिला दिए थे, अपनी उंगलियां चाटते रह गए, कहने लगे कि आपके तो भाभी जी हाथों में जादू है। हमारी मिसेज को तो कुछ बताओ बनाना ही नहीं आता, इनको भी कुछ सिखा दीजिए, ये भी तो कुछ जाने। आपका लेकिन खाना हमें सबसे बढ़िया लगता है। आपकी शादी को लेकर के क्या राय है? आपके हिसाब से आजकल के जो बच्चे हैं वो जल्दी सेटल क्यों नहीं होना चाह रहे हैं? अरे बेटा क्या बताएं, आजकल के बच्चों को शादी करने बोल दो तो कहते हैं हम गिरना चाहते हैं, हम उड़ना चाहते हैं, लेकिन हम रुकना नहीं चाहते हैं। अब इनको कौन बताए कि अगर तुम गिर गए, तुम्हारा मुंह फूट गया, तो तुमसे शादी कौन करेगा बताओ। फिर जाएंगे 35 की उम्र में शादी करने, तब इनको पता नहीं, एक तो आजकल कौन कौन सी बीमारी आ गई है, पीसीओ, पीसीबी, पीसीएम। फिर कराओ दवाई पे दवाई, बच्चा ही नहीं हो पा रहा है बताओ। हमारी बड़ी बहन के 5 बच्चे, हमारी छोटी बहन के 3 बच्चे। आजकल के बच्चों को बस शादी करने को ना कहो तो बताते सारे चोचले हैं खाली, और कुछ नहीं। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे तो बेटा है 2 बच्चे, हमारा लड़का बड़ा है और लड़की हमारी छोटी है। हमारी लड़की बहुत सुंदर, बहुत सुशील, एकदम घर का सारा काम वाम कर लेती है। लेकिन यही सरमाइन की बिटिया को देख लो, हर चीज में हमारी लड़की से कंपटीशन करती हैं। हम जो कॉलेज में एडमिशन कराए, वहाँ कॉलेज में ये भी एडमिशन करा दे, जौन कोर्स कराए वही कोर्स ये भी करा दे। हमारी बिटिया की लेकिन तब भी बराबरी कर नहीं पाई। हमारी बिटिया लाई 79%, इनकी बिटिया खाली 89% ला पाई। बताओ कर पाई बराबरी?
फिर इसके बाद हमने अपनी बिटिया कराया ब्यूटी पार्लर का कोर्स। हमारी बिटिया ब्यूटी पार्लर का कोर्स यहीं बगल में शीला ब्यूटी पार्लर है, हमने वहां से कराया ताकि हमें बिटिया दूर ना जाना पड़े। क्या है कि अच्छे घर की लड़कियां ज्यादा दूर नहीं जाया करती, बताओ। लेकिन इनकी बिटिया कर क्या है किसी फैंसी पार्लर से ब्यूटिशियन कहती, ब्यूटिशियन का कोई कोर्स करके और अपने आप को कहती पता है क्या है, मुआ। और लड़का आपका वो क्या करता है? लड़का तुम्हारा दिल्ली में जॉब करता है, पूरा वेल सेटल्ड है, 3 लाख का पैकेज है उसका। मंथली? अरे मंथली कहाँ बेटा, इतने में कुछ होता है, एनुअली है उसका। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहता है? लिविंग में रहता है हमारा बेटा। लिविंग पता है आपको क्या होता है? अरे बढ़िया फ्लैट में रहता है। वहाँ क्या रहता है कि मेडे एडे आती, सारा काम वाम करके जाती, खाना वाना सब बना के जाती, इसी को तो कहते हैं लिविंग, और किसको कहते हैं। लेकिन हम वीडियो कॉल पे देखे, वहाँ की मेडे बड़ी सुंदर सुंदर है। हाँ, जैसे वो हवाई जहाज में वेटर होती है, एकदम वैसे सुंदर सुंदर मेडे आती है वहाँ। और क्या बढ़िया, अच्छा कमाता है तो अच्छे से रहता है अच्छे फ्लैट में। लेकिन कहता है कि मम्मी आपकी बहुत याद आती है। क्या बताएं, बच्चे तो फिर वही बात ना। आंटी जी, आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? आपकी नॉर्मली हॉबीज क्या क्या है? अरे क्या फ्री टाइम बेटा, कोई फ्री टाइम नहीं रहता, इतना काम करते हैं हम, पूजा पाठ में भी इतना मन लगाते हैं, हमारे पास ये सब फालतू कामों के लिए कोई टाइम नहीं होता। अब वही शर्मा जी की मिसेज बताते हैं कि बहुत परेशान रहते हैं बेचारे। कहते हैं कि बताओ, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए सारी सब चीज लगा रखी है, उसके बाद भी कोई काम ढंग से नहीं कर पाती, ना पूजा पाठ में मन लगा पाती। हमसे कहते हैं कि बताओ उनको समझा दो। हम क्या समझा दे, बताओ क्या समझा दे। औरत को खुद समझ होनी चाहिए घर चलाने की कि नहीं होनी चाहिए। बेचारे बहुत परेशान है, हमसे कभी कभी अपना दुख सुनाते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है शर्मा जी के लिए पर्सनली। उफ, इतना काम! तो आप फिर रेस्ट कब करती हैं? अरे रेस्ट क्या बेटा, वही दोपहर में 4-5 घंटे की झपकी ले लेती हूँ, फिर उठते हैं तो देखते हैं अनुपमा थोड़ी देर, बड़ा अच्छा शो है, तुम भी देखा करो। फिर उसके बाद थोड़ा निकल जाते हैं मोहल्ले में, बातें भी तो पता होनी जरूरी हैं, जर्नल नॉलेज बहुत जरूरी है आज के टाइम में बेटा। इसीलिए मोहल्ले की खबर रखना बहुत अच्छा काम होता है, हम तो पूरी रखते हैं। आपको पढ़ाई को लेकर के क्या कहना है? वैसे आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है? अरे बेटा क्या बताएं, हम अपने बचपन में बहुत प्रतिभाशाली छात्रा थे, हम इकलौते थे जिसको 20 तक पहाड़ आया था। और हमारे मास्टर जी कहते थे कि तुम सबसे प्रतिभाशाली छात्रा हो पूरे कक्षा की। लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब कि क्या तुमको बताएं। हमारी सहेली रिंकी, एक लौंडे के साथ उसका चक्कर था, भाग गई। वो तो भाग गई, हमारे बाबूजी ने हमारे स्कूल से हमको भगा लिया। उसके बाद से हमको कभी स्कूल नहीं भेजा, हमारी शादी अलग करा दी। क्या बताएं, सब बेड़ा गर्क हो गया। समझ सकते हैं, ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ हुआ है। अच्छा आंटी जी, आपसे एक और आखिरी सवाल, आप आजकल के बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? हम तो बेटा सारे बच्चों को यही एडवाइस देना चाहते हैं कि खूब पढ़ो लिखो, अच्छे से मेहनत करो, माँ बाप की सेवा करो, और हमारे बेटे की तरह कामयाब बनो, और सब लोग लिविंग में रहो। और तुम भी हमें बड़े अच्छे लड़के लग रहे हो, तुम भी अगर बेटा मेहनत ऐसे ही करते रहोगे ना, तो देखना एक दिन तुम भी लिविंग में रहोगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो ये थी आज की हमारी गेस्ट। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही मेहनत करते रहें ताकि आप लोग भी एक दिन आंटी की बेटी की तरह ऐसे ही लिविंग में रह सकें। तो देखते रहिए लेट्स नॉट टॉक, और मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में और एक अनोखे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।